गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। यहाँ मैं बना रही थी चाय, जो कि मुझे सभी लोगों को चाय, मतलब पापा को और देवर को और इनको चाय देनी थी। सुबह का टाइम था, पापा का काम का छुट्टी था, मतलब काम की छुट्टी थी। सॉरी, मैं ना अजीब सी बातें बोलने लगती हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं ना जब ये काम करने बैठती हूँ ना, तो मैं बात आप लोगों से ज़रूर करती हूँ, पर मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। और कहते हैं ना कि कोई भी काम करते हैं तो मन लगा के करना चाहिए, जैसे कि किसी भी चीज़ का काम हो। तो मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, मतलब कहीं का कहीं हो जाता है मेरा दिमाग, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, मैं पापा जी को चाय देने गई थी कि पापा चाय बन गई है, चाय पी लो, है ना। तो हम अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, तब तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे पाऊँगी। और फिर उसके बाद मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हर बात में खाने की तैयारी, जब जब भी ब्लॉग बना के तैयार करती है तो खाना, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं भी 2 दिन से खाना वाना का कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ। बस जो छोटा मोटा चुटर पुटर काम रहता है ना, जैसे कि खाना बनने के बाद या फिर सुबह शाम का थोड़ा मोड़ा यहाँ वहाँ का काम रहता है, तो मैं आप लोगों को वो दिखा रही हूँ। अंदर काफ़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर धूप में बैठ लूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ दुकान, मतलब धूप में बैठी थी। मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे कोई आ रहा हो उस साइड से, तो इस वजह से मैं देख रही थी। तो आप लोगों को जो भी था ना, मैंने पूरी सारी बातें बता दी, और जो भी है आने वाले उसमें तो मैं आप लोगों को और भी बताती रहूँगी, है ना। तो और फिलहाल मुझे ना खुद भी समझ में नहीं आता कि मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी किस तरीके से क्या होगा। पर फिलहाल मैं अभी बता दूं कि जब तक मम्मी पापा हैं तब तक मेरे लिए बहुत सहारा है ना। और फिर आने वाले समय पे कैसा क्या है मुझे नहीं पता, पर बस मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो जो ऊपर बैठा है वो सब देख रहा है, उसे तो सारी बातें पता ही है, हर चीज़ें उसे मालूम है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई चीज़ें पता ना हो, उसे सारी चीज़ें मालूम है, सब देख रहा है। वो अभी का समय देख रहा है, आने वाले समय पे भी वो जो भी होगा उन्होंने अच्छा ही टाइम किया होगा, फिक्स करके रखा होगा। कभी कभी थोड़ा सा मतलब अजीब जैसे लगने लगता है मेरे को भी, क्या करूं, किसी से अपना गम नहीं बता सकती ना, बस अपने तक ही सीमित रखती हूँ। और कि जब से मुझे आरती दीदी ने इसका सिखाया है, तो मैं इसमें आप लोगों से थोड़ी मोड़ी अपने दिल की बातें बता देती हूँ। बात करते करते ना आँख भर जाती है, मैं बात भी नहीं उतने अच्छे से कर पा रही हूँ। बस इतना ही है कि जब कभी भी कुछ वैसा लगता है तो अकेले ही बैठ के रोती हूँ, अकेले ही वो कर लेती हूँ। क्या वो बात करते करते ना थोड़ा से आंसू निकल ही आते हैं। मैं अपने आंसू बहुत छुपा के रखती हूँ, हमेशा हंसने की कोशिश करती हूँ, पर मेरे अंदर जितना दर्द समाया है ना, वो मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा दुख भरा है, वो मैं जानती हूँ। बस मैं इसी हंसी की वजह से मैं अपने अंदर से, मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, पर मैं सबसे हमेशा हंस के ही बात करती हूँ कि
जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ वो अगला व्यक्ति न जान सके, पर कभी कभी ना अकेले में बैठ के मैं रो के अपना मन हल्का कर लेती हूँ। मम्मी भी नहीं है, है ना। चलिए, तो मैं अभी आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पर हम आप लोगों से मिल रहे हैं रात के टाइम पे, जो कि रात में वही लगभग 9:30 पौने 10 का टाइम हुआ था। मुझे नींद आ रही थी, सब लोग फ्री हो चुके थे खा पी के। फिर उसके बाद तो मुझे लेटना भी था, तो मैं इनसे कह रही थी कि तुम को क्या खाना कैसे लगा। क्या मैं इनसे ना बीच बीच में पूछती रहती हूँ, कैसी कैसा है, कैसा लगा तुमको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे तरीके से मैं इनसे बातचीत करती रहती हूँ। तो मैं यहाँ इनसे यही सब पूछ रही थी, बात भी कर रही थी। और है तो ये मुझे कुछ ऐसा अच्छे से बताते भी नहीं हैं। और फिर मैं बता दूँ कि उस टाइम पे तो मैं लेटने मतलब सोने सो गई थी, पर ये यहाँ पे हमारा दोपहर ही वाला है। दोपहर का क्या वीडियो मेरे से उतने अच्छे से आती नहीं है, तो आगे पीछे हो जाती कि जैसे मैं दिन भर से शुरू करूँ और फिर शाम तक का दिखा पाऊँ, तो ऐसा नहीं है। कहीं बीच रात में बनाती हूँ वो बीच में आ जाता है, और जो पहले बनाती हूँ वो इसमें उसमें आ जाता है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी वीडियोस बन जाती है ना, तो वीडियो सेट करने में काफ़ी वो लगता है, समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से सेट करूँ, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ये कर रहे थे, और मिर्ची धनिया ये सब कुछ आ गया था हमारे घर पर, मतलब लेके आए हुए थे, तो वही मुझे अभी करना था। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कैसा है। तो फिर मुझे अभी और भी करना है, तो आप लोग हमारे उससे जुड़े रहिएगा। कहते हैं ना कि ज़िंदगी जब कहीं बीच में मतलब जब इंसान को कुछ समझ में ना आए, आगे भी कुछ समझ में ना आए और पीछे भी कुछ समझ में ना आए, तो वो क्या हालात करना है पहले ये भगवान तो के ऊपर बताओ। छोड़ देना चाहिए। वो खुद कहीं ना कहीं से पार लगा ही देते हैं, लगा ही देते हैं, है ना। तो हमने भी अपनी ज़िंदगी के जो हालात है ना, वो हमने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। अब चाहे तो वो मेरी नैया पार भी लगा सकते हैं, और चाहे तो वो बीच में डुबा भी सकते हैं। जैसा उनको ठीक लगेगा वो अपने हिसाब से करेंगे ही ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं इनसे पूछ रही थी खाना बनाने के लिए कि मैं क्या बनाऊँ, तो क्योंकि टमाटर था घर पे, मिर्ची थी, आलू था, तो मैं ये पूछ रही थी कि सब्जी खाएंगे कि दाल खाएंगे। क्या है ना कि मम्मी रहती तो मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ, मम्मी नहीं है तो मैंने इनसे पूछ लिया था। तो ये बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे, कह रहे थे मेरे को नहीं खाना है, मेरा उपवास है। और तो मैंने कहा सही तुम ठीक तो हो ना, काहे का उपवास रह रहे हो, कहते बुधवार का। मैंने बोली अच्छा, मतलब ऐसी मस्ती टाइप में थोड़ा थोड़ा मजाक करती हूँ इनसे, ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा मन बहले। तो इस तरीके से मैं इनसे पूछ रही थी, बातचीत कर रही थी। फिर उसके बाद है तो मैं मुझे मुझे जो समझ में आया था मैंने वही खाना बनाया था। वो तो मैं इनका ऐसे ही मन मन शांत रहे, मैं करे तो मतलब उनको ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ, अंदर घुसा हूँ तो मैं अकेला हूँ, या मतलब इस तरीके कुछ ऐसा महसूस ना हो। यहाँ पे ना मैं बताऊँ आप लोगों को कि हमारे पास ना एक फट्टा टाइप में है, जो धूप में डला हुआ था। तो धूप में डला हुआ था वहाँ पे बाड़ी छकाड़ी, तो आप देख ही चुके हैं कि बाड़ी के अंदर कितना वो है। तो वहाँ पे कांटा कांटा होता है एक, तो वो कांटा पट्टे पे लगा हुआ था। मैं ध्यान नहीं दे पाई थी, मैं लाके घर पर डाल दी थी। पैरदान, पैरदान बोलते हैं जिसको, सॉरी हम लोग यहाँ पे ना फट्टा बोलते हैं उसको। बहुत से लोग फट्टा नहीं समझ पाएंगे, तो मैं बता दूँ पैरदान बोलते हैं। पैरदान मुझे याद आ गया। तो मैं उसको डाली थी तो मेरे पैर में चुभ गया था, तो मैं उसी को निकाल रही थी उस टाइम पे। और फिर उसके बाद तो मुझे यहाँ पे टमाटर और ये सब्जी वगैरह थी जो, तो वो मैं कर रही थी। मैंने सोचा कि पहले मैं उसको फ्रिज में जमा दूँ, फिर उसके बाद तो आगे का जो भी है तो मैं करूँगी। और मैं बताऊँ कि धनिया ना ले आए थे, तो इसी तरीके से हम आप लोगों को
और भी चीज़ें बताते रहेंगे, तो आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, है ना। तो कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, कैसे हमारी ज़िंदगी पार होगी, कैसे हमारी निकलेगी, यही सब मैंने आप लोगों को दिखाया था। और आज ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरे दिल में काफ़ी बोझ था। कहते हैं ना कि जब कोई एक अकेले होता है और पुरानी पिछली बातों को याद किया जाए तो आँखों से आँसू आते हैं। तो मेरे साथ भी इनफैक्ट वही हुआ था कि मैं घर पर कोई नहीं था और मुझे ठंड लग रही थी, मैं धूप में चली गई थी। बैठे-बैठे मुझे अचानक से कुछ पिछली बातें याद आ गई। इस वज़ह से मेरे आँख से आँसू निकल आए कि ऐसा-वैसा, मतलब बहुत सी चीज़ें, है ना। और फिर मैं काफ़ी आगे का भी सोचने लगी, पर ये कहते हैं कि मुझे अभी आगे का नहीं सोचना चाहिए। वो इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अभी मेरे सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ना हों, सभी लोग हैं। पर फिर भी कभी-कभी ना कहते हैं कि बैठे-बैठे मन ना एकदम से, मन तो मन होता है, मन अपने उसमें थोड़ी ना होता है, बताइए। अच्छा, आप लोग कहीं कि कहीं मन चला जाता है। तो इस वज़ह से मैं ये सब सोचने लगती हूँ। और ये यहाँ पे ये बता दूँ कि सब्ज़ी हमारी रख गई थी इसके अंदर, हमने रख दिया था, है ना। तो इसी तरीके से हम अपना जो भी था वो कर रहे थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि कह रहे थे मेरा सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है। तो मैंने कहा लाओ मैं बाम लगा के दवा देती हूँ। तो कह रहे थे नहीं रहने दो। तो देखो कैसे कम्बल से छुपा रहे थे मुँह कि मतलब ये ना दबाए करके सिर। फिर मैंने इनको ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दुख रहा है तो तुम ऐसे ही लेटे रहो, अपने हाथ से लगा लो। तो मैंने अपने हाथ से दे दी थी बाम लगाने को, तो लगा लिए थे। फिर उसके बाद तो इन्होंने नहीं वो किया था, तो मैं बल्कि कह भी रही थी कि मैं कर दूँ, तो बोले नहीं रहने दो तुम मत करो। तो चलिए, तो हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हों उनसे भी मैं कहूँगी आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ना आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। तो इस तरीके से मैं आप लोगों का अपना ब्लॉग जो है वो यहीं पे मैं करती हूँ ख़त्म, है ना। तो अब हम आप मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना। बाय बाय।